गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के 9वें पाठ जिसका शीर्षक है सप्तभगिन्य का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया था। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो 29 यानी कि 29 या फिर 28 यानी कि 28। देखिए, कुछ पुस्तकों में ये 29 दिया गया है और कुछ पुस्तकों में 28 दिया गया है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट हमारे देश में राज्य हैं वे 28 ही हैं, इसलिए हम 28 ही करेंगे। लेकिन कुछ किताबों में इसका जो उत्तर है वो 29 भी दिया गया है, लेकिन हम करेंगे 28 यानी कि 28। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी यानी कौन स्वतंत्र थी? तो उसका उत्तर होगा सप्तभगिन्य यानी 7 बहनें। अर्थात 7 बहनों के रूप में जो 7 राज्य हमने पढ़े थे वे अपने प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, केशाम समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते। किनका समवाय यानी किनका समूह सप्तभगिन्य 7 बहनों इति कथ्यते इस प्रकार कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सप्त राज्यानाम समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते। 7 राज्यों का समूह 7 बहन इस प्रकार कहा जाता है। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर होगा सप्त। अगला प्रश्न है, सप्तभगिनी प्रदेशे कै उद्योगे सर्व प्रमुख है। सप्तभगिनी प्रदेशे, सप्तभगिनी प्रदेश में 7 बहनों के प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा वंशोद्योग है यानी वंश उद्योग यानी कि बांस के पेड़ों का उद्योग। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर होगा भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड, त्रिपुरा इति एतानि राज्यानि सन्ति। यानी 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा ये राज्य हैं। अगला प्रश्न है, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहन इस प्रकार कैसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते। कदाचित यानी संभवतः, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् सामाजिक सांस्कृतिक समानता के कारण इन राज्यों को 7 बहन इस प्रकार कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते। संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इन राज्यों को 7 बहन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी बहन प्रदेश में कौन निवास करती हैं? तो इसका उत्तर होगा सप्तभगिनी प्रदेशे
गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवय जनजातियां निवसन्ति। यानी सात बहिन प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है एतत् प्रादेशिका के निष्णाता सन्ति। एतत् प्रादेशिका यानी इन प्रदेशों में के निष्णाता सन्ति किसकी निपुणता है। तो इसका उत्तर होगा एतत् प्रादेशिका स्वलीला कला भी निष्णाता सन्ति। यानी इस प्रदेश के लोग अपनी कला, अपनी लीलाओं, क्रियाओं और कलाओं में निपुण हैं। हमारा अगला प्रश्न है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगे कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष यानी बांस के वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तर होगा आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगे क्रियते। यानी वस्त्र आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर बनाने तक प्राय बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला प्रश्न है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्वदेशस्य को रेखांकित किया गया है। तो इसका जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा कस्य। यानी हम सब किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो उत्तर होगा स्वदेशस्य। तो इसका जो प्रश्न है वो बनेगा कस्य। इसी प्रकार नेक्स्ट है सप्त भगिन्ये प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। सात बहिनें प्राचीन इतिहास में, पुराने इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई दी हैं। तो यहाँ पर होगा उत्तर का। अगला है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में या इन प्रदेशों में हस्तशिल्पों की, हाथ से बनी हुई वस्तुओं की बहुलता है। तो इसका जो प्रश्न बनेगा वह होगा केशाम, यानी किसकी। अगला है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। इन राज्यों में घूमना तो स्वर्ग के समान है। तो स्वर्ग सदृशानि के स्थान पर जो प्रश्न बनेगा वह होगा कीदृशानि, यानी किसके जैसा। तो स्वर्ग जैसा। हमारा अगला प्रश्न है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से देख करके तद्भव शब्दों के लिए यानी हिंदी शब्दों के लिए संस्कृत पद लिखिए। जैसे सात, यानी सात हमारा तद्भव पद है और इसके लिए हम संस्कृत पद लिखेंगे सप्त। इसी प्रकार बहिन, बहिन के लिए आएगा भगिनी। संगठन, संगठन के लिए आएगा संगठनम या समवाय। इसके लिए समवाय भी आ सकता है। समवाय का अर्थ भी समूह, संगठन या समूह ही होता है। बांस, बांस के लिए होगा वंशम। आज, आज के लिए अध्य। खेत, खेत को संस्कृत में कहते हैं क्षेत्रम। हमारा अगला प्रश्न है भिन्न प्राकृतिक पदम चिनुत। भिन्न यानी अलग से दिया गया पद को चुनिए। जैसे गच्छति, पठति, धावति, एहसत, क्रीडति। इन सब पांचों शब्दों में से जो अलग है, जो भिन्न शब्द है, उसे हमें अलग निकालना है। तो यहाँ पर देखो गच्छति, पठति, धावति और क्रीडति ये सभी लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। वहीं पर जो एहसत है वह लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो चार हो गए सेम यानी एक जैसे, और इसमें से भिन्न कौन सा हुआ? एहसत। तो इसका उत्तर होगा एहसत। उसी प्रकार छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक,
इन पांचों में से लेखिका भिन्न है। क्यों है? क्योंकि छात्र, सेवक, शिक्षक और क्रीड़क ये सभी पुल्लिंग है, लेकिन लेखिका है स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग होने के कारण यह इनमें सब में भिन्न है। इसी प्रकार पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम, इनमें से आम्र है भिन्न है। क्यों? क्योंकि पत्रम, मित्रम, पुष्पम और फलम ये चारों जो शब्द हैं वो नपुंसक लिंग के हैं, और जो आम्र है वह है पुल्लिंग का, इसलिए ये यहाँ पर भिन्न होगा। इसी प्रकार व्याघ्र है, भल्लुक है, गज है, कपोत है, शाखा, वृषभ है, सिंह है। इनमें से कपोत है अलग है। क्यों है? क्योंकि सारे शब्द जानवरों के हैं, लेकिन कपोत यानी कि कबूतर एक पक्षी है, इसलिए ये यहाँ पर इनसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। इन सब में से यानम अलग है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, लेकिन यान इन सब से अलग है, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा यानम। अगला प्रश्न है हमारा विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष्यों का मेल कीजिए यानी मिलान कीजिए। एक तरफ विशेष्य पद दिए गए हैं, दूसरी तरफ विशेषण दिए गए हैं, इन्हें हमें मिलाना है। जैसे अयम, अयम का जो विशेषण होगा वह प्रदेश है, अयम प्रदेश है यानी यह प्रदेश। संस्कृति वैशिष्ट्याम, संस्कृति में विशिष्ट यानी संस्कृति भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति है, वह है किसकी? भारत भूमि की, इसलिए यहाँ पर इसका जो विशेषण पद होगा वह होगा भारत भूमो। इसी प्रकार महत्वादायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे, प्राचीन इतिहास में एक है समवाय, एक संगठन या फिर एक समूह। तो इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है वो आज यहाँ पर खत्म होता है। आई होप कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।